ओम नमः शिवेभ्यः। अहिंसा परमो धर्म की। आचार्य गुरुवर श्री कुंद कुंद भगवान की। आचार्य गुरुवर श्री ज्ञान सागर मुनि महाराज की। जय बोलो परम पूज्य संत शरण्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामणि राज्य की। समस्त आचार्य संघ की। एक खेती करने वाला कृषक बैलों के माध्यम से वह हल जोत करके जमीन को समतल करके भविष्य में उसमें बीज बोने की साधना कर रहा है। उसी बीच में उसको ये वर्षों से कर रहा था, किंतु इस साल उसको कुछ ऐसा संकेत मिला कि यहाँ पर कुछ है। अब यहाँ पर कुछ है तो मन में विचार आया है, हमें उतावली नहीं करना है। जब स्वयं वह संकेत दे रहा है, घर पर आ जाए अपना दे दे जो कुछ भी संकेत देना हो, क्योंकि यहाँ तक तो आए गया हो। तो ऐसा ही किया और प्रभु के ऊपर भरोसा रख करके आप लोग जैसे जल्दी उतावली करते हैं ऐसा नहीं की। और पत्नी को भी उसने कुछ बताए नहीं। क्या पता? इसलिए संकेत यदि उसके माध्यम से पुनः मिल जाए तो 2-3 दिन के भीतर ही भीतर मेरे संकेत को आपने नहीं समझा, स्वप्न में आ गया उसको, तो हमारे भी संकेत को आपने नहीं समझा क्या? तो मैं अपने संकेत जितना देना था आपने जैसा दिया था उसी प्रकार दिया है। मैं एक प्रभु का सेवक हूँ, इस नाते जल्दी काम नहीं कर सकता। ठीक ठीक है, मैं समझ गया और वो चला गया। और जहाँ पर ये सोते थे वहाँ पर चमत्कार हो गया। अपार राशि थी, उसके कारण अब उसे प्रभु के ऊपर भरोसा, अपने कर्तव्य के प्रति समर्पण, अपनी भक्ति को भी अपनी भक्ति नहीं समझता है, ये प्रभु की भक्ति है, उससे सब कुछ होता है।
ओजस तेजो विद्या वीर विशो वृद्धि विजय समनातान। ये स्वामी समर्थभद्र महाराज जी ने श्रावकों के लिए अथवा अविरत सम्यक दृष्टि के लिए जागृति के लिए लिखी है। आप लोगों को अर्थ की आवश्यकता होती तो है, किंतु पुरुषार्थ मूलक करने के लिए कहा है। तो पुरुष मेरे आत्मा है, इसको हमेशा ध्यान में रखना चाहिए। मैं हूँ कहने से शरीर की ओर दृष्टि जाती है, किंतु मेरे लिए ये शरीर है, इसके द्वारा यथोचित हमें कर्तव्य करना है। ऐसा सोच करके पुरुषार्थ का प्रावधान रखा गया है। आज हजारों वर्ष हो गए स्वामी समर्थभद्र महाराज जी को, और उन्होंने पहले ही लिख दिया था ऐसे भी श्रावक आगे होंगे, ऐसी भी परिस्थितियां हो सकती हैं, वे इस मार्ग से विचलित ना हो, क्योंकि पहले पूर्व में कुछ किया था, उसके फलस्वरूप अहिंसा धर्म का लाभ आज मिला है। कुंद भगवान ने भी इसी प्रकार का उल्लेख किया। धम्मो दया विशुद्धो, अहिंसा धर्म की चर्चा करते हुए अष्टपावड़ में कुंद भगवान ने कहा श्रावकों के लिए भी यह योग्य है, सुनने योग्य, और इसके ऊपर श्रद्धान करने योग्य है। तो वह लिखा उन्होंने, धर्म वही है और विशुद्ध धर्म है, किंतु ध्यान रखें विशुद्ध धर्म का अर्थ यह है कि दया के द्वारा जिसका हृदय विशुद्ध हो गया हो, वही दया धर्म है। कई लोगों की धारणा अवधारणा है, कुंद ने तो ये लिखा ही नहीं होगा। हाँ, आप लोग चश्मा लगाए तो चश्मा उतार दो, यदि नहीं लगाए तो आवश्यक होता तो लगा करके पढ़ लो क्या लिखा उसमें। दया के बिना धर्म की विशुद्धि 3 काल में नहीं हो सकती है, ये भारतीय संस्कृति है। आज वह भी हजारों वर्ष पूर्व में लिखा है, यह और कोई काम न करे, किंतु अहिंसा देवता को सुरक्षित रखे। वो कौन से देवता है? देवता तो इसलिए है, वहाँ धर्म की विवक्षा चल रही है इसलिए देवता है। अन्य देवता जितने भी हैं वे भी आप जैसे ही भगवान की मान्यता को स्वीकार करते हैं, इसलिए बीच में बोलो ने तो उसमें यह बीच में नहीं आ सकता। तो दया के द्वारा हम दया पालन नहीं करते हैं तो धर्म की पहचान हमें अभी है ही नहीं। मुनि महाराजों के लिए भी, श्रमणों के लिए भी, साधना में अग्रणी जो हो जाते हैं उनके लिए भी कहा चातुर्मास में एक स्थान में रहना। चातुर्मास में एक स्थान में रहना, एक स्थान में तो भगवान की मूर्ति रखी जाती है और हमारा तो आना जाना बना रहता है। ये श्रद्धा का विषय है। श्रवण को यदि कल्याण के भाव हुए हैं अथवा आगे उसका कल्याण होना है तो दया धर्म के बिना नहीं।
क्योंकि जीवों का संरक्षण करने से ही हमें मालूम पड़ता है कि शरीर में कष्ट होता है, शरीर में कष्ट होता है अथवा विलासता का दास आत्मा बना है। इसको सोचना है। हम थोड़ी से कष्ट में भी विलासता की ओर जाते हैं और पूछते हैं भैया हम वहाँ पर आ रहे हैं। कहाँ आ रहे हैं? क्षेत्र पर आ रहे हैं। वहाँ की क्या व्यवस्था है? आपकी क्या अवस्था है? आप अपनी अवस्था बता दो, हम अपनी व्यवस्था बता देते, उसके अनुरूप हम कर लेते हैं। आप लोग समझ रहे होंगे। हाँ, आओ, बहुत अच्छा। तो 4 महीने देखा हमारे यहाँ सब कुछ व्यवस्था है, लेकिन भीड़ की कोई व्यवस्था नहीं है। हम क्या करें? भीड़ करते हैं, हम और कुछ नहीं चाहते। तो यहाँ इन लोगों को प्रोत्साहन मिला, अन्यत्र आपको इस प्रकार की व्यवस्था नहीं मिलेगी जो यहाँ पर मिलेगी। इन्हीं भावनाओं के साथ अहिंसा